भरत ननिहाल से आने के बाद अपनी माँ कैकेयी के मुख से अपने पिता का मरण और राम वनगमन सुन करके इतने दुखी और शोक संतप्त हो गए थे कि उनकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहती चली जा रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। इधर गुरु वशिष्ठ ने सुमंत को बुला करके कहा कि आर्य सुमंत, भरत आ गया है। अब राजा के शरीर को जो नाव में तेल में रखा गया है उसे निकाल करके अंत्येष्टि की तैयारी करो और मैं जाकर के भरत को संभालता हूं। अच्छा हुआ भरत यहाँ नहीं आया, सीधे मातृभवन में ही गया, नहीं तो इस करुणाजनक दृश्य को वह नहीं संभाल पाता। सुमंत्र ने तैयारी करना प्रारंभ किया। उधर भरत जब माँ के पास से कौशल्या भवन में जा ही रहे थे कि रास्ते में देखा कि शत्रुघ्न मंथरा को घसीट घसीट करके उसकी चोटी पकड़ करके पीट रहे थे। और उसी समय भरत ने कहा, अरे शत्रुघ्न, ये क्या कर रहे हो? कभी भी क्षत्रियों को स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो शत्रुघ्न ने कहा, तो भैया क्या करूं? यही वह दुष्टा है जिसने हमारे अयोध्या में आग लगाई है। हमारे भैया वन को चले गए, मेरे पिताजी का मरण हो गया, हम लोग अनाथ हो गए, जिसके कारण से क्या मैं उसे छोड़ दूं? भरत ने कहा, शत्रुघ्न, जो तुम इसके साथ करना चाहते हो मैं वही कैकेयी के साथ भी करना चाहता हूं, पर क्या करूं, विवश हूं। हमारे राजा राम हैं, वह कभी भी धर्म विरुद्ध कार्य को स्वीकार नहीं करेंगे और न तो प्रसन्न होंगे। इतना कहते हुए भरत ने उसको छुड़ा दिया और उसको अपने हाथों से ढकेलते हुए पीछे किया, भाग जाओ यहाँ से। उसकी जान को बचाया। आगे रोते हुए जाते हैं माँ कौशल्या के घर में, उनके महल में जाते हैं। देखते हैं माँ कौशल्या मानो दुख की एक मूर्ति के रूप में बैठी हैं, नीचे जमीन देख रही हैं और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती जा रही। भरत जाते हैं, आवाज लगाते हैं, माँ माँ माँ, मैं हूं भरत। भरत सुनते ही माँ कौशल्या उठकर खड़ी हो जाती है। भरत भरत भरत, तू आ गया? पुत्र, मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। पुत्र, तू राजा हो गया है ना? मेरा यहां कोई नहीं सुनता, मेरी बात को कोई नहीं मानता। जहां मेरा राम बन गया है मैं वहीं जाना चाहती हूं, पर मेरी बात कोई नहीं मानता। अब तुम राजा हो गए हो, अपनी सेना को आदेश दे दो कि मुझे भी जिस वन में राम गया है वहां छोड़ आए। भरत बोलता है, माँ, अगर राम की माँ वन में चली जाएगी तो फिर भरत किसकी गोद में सिर रखकर अपने आंसुओं को गिराएगा? और माँ, क्या केवल राम ही आपका पुत्र है, भरत नहीं? माँ,
मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आपके स्नेह का हाथ मेरे ऊपर रखकर सांत्वना देगी और मेरी घायल आत्मा को शरण देगी। पर आप भी संदेह में हैं। सबसे बड़ा दुख तो मुझे यही है कि एक बार भगवान राम भी संदेह कर सकते हैं, पर माँ आप नहीं, क्योंकि मैंने बचपन में सारा समय आपके ही गोद में बिताया है। मुझे आप पर विश्वास है कि आप कभी भी मुझ पर दोष नहीं देख सकती मुझ में, और न ही कोई चाल देख सकती है मेरी। मेरा सबसे बड़ा पाप माँ तो यही है कि मैंने कैकेयी की कोख से जन्म लिया, पर वह दोष विधाता का है, मेरा नहीं। काश मैं भी तुम्हारी ही कोख से जन्म लेता। माता, अब अगर आप मुझे शरण नहीं दोगी तो फिर भरत तो यही चाहेगा कि वह मृत्यु को वर्ण कर ले, और आप अगर मुझे नहीं अपनाएंगी तो फिर भरत को मरण के अलावा कुछ राह नहीं दिखाई देता। माता कौशल्या रोते हुए बोलती है, भरत नहीं, भरत नहीं, एक बेटा तो बन चला गया और दूसरा बनने की बात करेगी तो बेचारी माँ किसके पास जाएगी और किससे सहारा मांगेगी। मैं तुम पर जरा भी संदेह नहीं कर रही हूं, पर बेटा, माँ के यदि 2 पुत्र हो तो जो थोड़ा संकट में हो उस पर दृष्टि तो जाती ही है ना बेटा। पर एक बात भरत करना बेटा, मुझे मेरे राम के पास जरूर भेज देना। भरत बोलते हैं, माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको बन भेजूंगा या नहीं, पर जाने वाले को जो बन गया है उसको आपके द्वार पर अवश्य लाऊंगा, ये मेरा वचन है। और तभी वशिष्ठ आते हैं और वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, तुम अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश मत करो, और न ही कौशल्या माँ साक्षी बनने की कोशिश करें, क्योंकि सूर्य को किसी भी साक्षी की जरूरत नहीं होती है। तुम धैर्यवान हो। हे भरत, तुम धर्म के मर्मज्ञ हो, धर्म के साक्षात स्वरूप हो। और भरत गुरुजी के शरण में जाता है और रोने लगता है, गुरुजी, पिताजी के मरण और भैया के वनगमन से मेरी बुद्धि कुंठित हो चुकी है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और तब वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं, देखो बेटा, अधीर होने से कोई काम नहीं होता। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे इंतजार में राजा का शरीर, पांचभौतिक शरीर जो है, वह राह देख रही होगी कब मेरा पुत्र मेरा अंत्येष्टि करेगा और मेरे पंचतत्वों को 5 तत्वों में ही विलीन करके मेरी आत्मा को मुक्त करेगा। इसलिए चलो अपने पिता के अंतिम दर्शन करो, प्रणाम करो और अंत्येष्टि की तैयारी करो। मित्रों, अत्यंत ही करुणाजनक दृश्य राजा दशरथ को भरत, शत्रुघ्न कंधा देते हैं
और अंत्येष्टि के लिए सरजू के तट पर ले जाते हैं। सारी प्रजा उन पर सुमन वृष्टि कर रही है, राजा दशरथ की जय जयकार कर रही है। और अंत्येष्टि के उपरांत भरत इतना दुखी था कि अस्थि कलश को लिए हाथ में खड़ा था। बार बार पिता की याद आ रही थी, उनका चेहरा, उनका बर्ताव, उनकी ममता उसे ध्यान आ रही थी। वह कलश लेकर खड़ा रहा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बेटा, ये तो संसार का नियम है, ये तो 5 तत्व हैं, जाने वाला तो गया, इसको तो 5 तत्वों में शीत जल पावक गगन सबेरा, इन 5 तत्वों को ही सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर रूपी ढांचा तो इन 5 तत्वों से ही बना है। और शोक किस बात का,